मजिस्ट्रेट राजस्थान सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले श्रीमान विनोद कुमार जी साहब, उनकी मैं विशेष रूप से बोलूंगा क्योंकि हमारी जात से मेल खाती है। प्रयास शहर को चलाने वाले शासकीय अधिकारी श्रीमान ईओ साहब, मैं उनको काम करने की प्रेरणा देने वाले इंजीनियर साहब, मैं हमारे आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। और इसी प्रकार से हमें सदन ने कहा कि जहाँ भी कहीं आपके पैसे का समय फोन करने के लिए होता हो, इसलिए आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। हम सब लोग बात के सामने है कि आपके संविधान और हमारे भाषा के लोग से देखते हैं और सारे पॉजिटिव भाव के लोग हैं और कि आपकी सहायता से अच्छा विकास करेंगे। माननीय एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और साहब से गुजारिश करूंगा कि आप भागीरथी के जो शब्द हैं उन पर गौर करेंगे ताकि सभी को उसका लाभ मिले। इसी क्रम राष्ट्रीय बाल संघ के इस भवन का निर्माण करने के लिए अपनी एमएलए राशि से 25 लाख रुपए का हमें योगदान दिया, जिससे ये भवन आज आपके समक्ष एक भव्य रूप देकर के आज इसका उद्घाटन हुआ। इसलिए बाल संघ राजस्व में और तमाम तहसील के अंदर जो राजनीति है स्टाम्पेंट में जितने भी इस क्षेत्र के अंदर अपना कार्य रूप से कर रहे हैं, आप सभी हमारे एमएलए साहब का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करेंगे। स्वागत करने के पश्चात बहुत कुछ बातें तो तिवारी जी ने कह दी, काबिल जी ने कागज में सागर भर दिया, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि ये परिसर जो है बहुत पुराना तहसील का परिसर है। यहाँ सफाई व्यवस्था माकूल बनाने के लिए बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। मैं भी 3 बार प्रेसिडेंट रहा, सफाई व्यवस्था पर सबसे ज्यादा ध्यान देकर के मैंने बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी विधायक जी का धन्यवाद। और एक और रिक्वेस्ट मैंने विधायक को पहले भी की थी जब ये कोटा स्वीकार किया था कि हम चाहते हैं, और मैंने बाहर से निवेदन भी किया था चुनाव के समय कि हम चाहते हैं कि यहाँ रात के समय और दिन के समय हमारे चैम्बरों में, रात के समय पूरा परिसर जगमगा करता रहे। जब तक यहाँ अगर सोलर लग गए तो यहाँ दिन और रात हमें एक हो जाएगी और हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम चाहते हैं कि चाहे तो सरकार की चाहे सांस्कृतिक तौर पर सोलर की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ कम से कम 15-20 वाट का एक सोलर प्लांट लग जाए तो सभी को सुविधा हो जाएगी। इसके साथ दिवाली में मेरे लगे हैं, इसके साथ सबका धन्यवाद। युवा अध्यक्ष हैं राजस्व बार के और बार इंटरलॉक भी करवाई है, तो ज़्यादा ना समय न लेते हुए मैं विधायक जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप समय समय पर, चाहे वो विद्यालय हो चाहे कोई भी सरकारी संस्था हो, आप दिल खोलकर सहयोग करते हैं। पुनः एक बार न्यायिक बार संघ और राजस्व बार संघ आपका बहुत बहुत आभार। तो विधायक की मांग राजस्व बार संघ द्वारा जो हाल के निर्माण के लिए मांग की थी और विधायक ने उसे तुरंत जो है 25 लाख रुपए एमएलए लैंड से दिए। और विधायक महोदय जब भी किसी भी संस्था द्वारा जो भी संस्था मांग करती है उसको तुरंत जो है अपने एमएलए लैंड से राशि स्वीकृत करते हैं, चाहे स्कूल हो चाहे संस्था हो, अन्य जो भी संस्था है, पंचायत है, समय समय पर जब भी मांग की जाती है वो समय पर करते हैं। और अन्य जो भी समस्याएं हैं जनता की, पंचायत की, और जब भी समय समय मांग करते हैं, आप सबने यहाँ बुलाया, बहुत मान सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबने एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा और
ये बाढ़ संघ की काफ़ी लंबे समय से डिमांड थी, जिसको आज पूरा होते देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे उम्मीद है कि बाढ़ संघ जिस तरीके से कार्य कर रहा है, यहाँ किसानों को जिस प्रकार से राहत मिल रही है, चाहे वो कोर्ट के मैटर्स के थ्रू और जितने भी मामले आते हैं, वकीलों का भी बहुत सहयोग रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि ऐसे ही सहयोग मिलता रहेगा और हमारी तरफ से जो भी सहयोग फ्यूचर में भी आपको चाहिए वो ऐसे ही मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं राकेश जी को हमेशा कहता हूँ कि जब से आप अध्यक्ष बने हो ना, कुछ न कुछ यहाँ चलता रहता है और महीने 2 महीने में नया उद्घाटन होता रहता है। तो मैं यही तालियां एक बार राकेश जी के लिए। जब भी मिलता हूँ तो यही बात होती है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और ये काम आम आदमी के फायदे का है। कि आम आदमी ग्रामीण अंचल से आएगा, उसको बैठने की सुविधा मिलेगी, थोड़ी देर वो रेस्ट कर पाएगा। तो ये एमएलए साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इसके बारे में विचार किया और बजट दिया, और सभी अधिवक्तागण साथियों को पुनः बधाई। और ये लोकार्पण के अवसर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अभिभाषकगण, किसान, सामान्य साथियों, हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय एसडीएम साहब श्री प्रकाश मीणा जी, तहसीलदार साहब श्री विनोद श्रीवास्तव जी, पीओ साहब श्री अनिल जी भार्गव, श्री साहब रामजी स्वामी, श्री राम प्रताप तिवारी जी, आज बड़ी खुशी का अवसर है कि इस भवन का लोकार्पण हुआ है और आज के बाद यह भवन आप सबके बैठने के और जो भी काम आप लोग लेंगे इस काम आए। हम सबको मिलकर के इस तरह के विकास कामों के अंदर अपनी भागीदारी करनी चाहिए और जो भी विकास के काम क्षेत्र में होते हैं उनमें यदि हम लोग अपना पॉजिटिव योगदान दें तो भी हमारी भागीदारी हो सकती है। बाकी है वो भी जल्द है वो साहब इसका निपटारे का काम करें। जो भी ठेकेदार है उससे बात करके, चाहे खिड़कियों का काम है, चाहे लाइट फिटिंग का काम है, चाहे पंखों का काम है, चाहे और भी गेट वगैरह का जो भी काम है, नीचे में जब चल करके आए तो सीढ़ियों पर भी दरी बिछा रखी थी, इसलिए कि वहाँ सीढ़ियाँ भी पूरी तक सही तरीके से बनी नहीं है। मैंने राम प्रताप भाई साहब से पूछा था कि ये क्या है, तो आपने कहा कि हम इस काम को अभी पूरा करेंगे। तो हमें जल्दी ही ऐसे काम को, लेकिन इस काम को करने में भी बड़ी लेट गति हुई है। पहले बजट से जब 2024 का मेरा पहला बजट आया और पहले बजट के समय ही आपका कोई प्रोग्राम था, वैसा ही शपथ ग्रहण समारोह था, उसके अंदर आप लोगों ने बुलाया, उसी के अंदर मैंने घोषणा की और पहले बजट के अंदर ही 2024 से पहले इसकी घोषणा की कि मैं 25 लाख की अनुशंसा आपके मेरा बजट आते ही करूंगा और मैंने आते ही कर दी। लेकिन आज भी ये काम अधूरा है, ये यानी ठीक नहीं है। और मुझे ये भी पता चला है, आज मैं आपके बारे में आप सबको पता है, इस काम को भी अटकाने में बहुत सी राजनीति हुई है। मैं हमेशा से कहता हूँ राजनीति आप करो, जब चुनाव आए तब आप राजनीति करना, वोट मांगना, हमारी किरादत करना और किसी करना, बहुत करना, दबके करना, जितनी आप हो सकती है उतने करना, लेकिन कम से कम विकास के कामों के अंदर राजनीति न करें तो ठीक है। विकास के काम में हम लोग एक दूसरे का सहयोग करें तो यह भी ठीक लगेगा। उसी बात में ये भी कहता हूँ कि जैसे भी ट्रांसफर का मैटर पीछे चला तो छोटे कोई बाबू है, कोई लाइनमैन है, कोई मास्टर है, कोई पटवारी है, ऐसे लोगों के ट्रांसफर है वो करवा करके किसी को जैसलमेर भेजा जाता है, किसी को बाड़मेर भेजा जाता है, अपनी ताकत दिखाई जाती है। ये ताकत दिखाने का मौका और ये ऐसी ताकतें नहीं है। यदि आपकी चलती है, आपकी जयपुर के अंदर आप अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं तो आप अपना एडीएम लेकर के आओ, आप अपना एसडीएम लेकर के आओ, आप अपना तहसीलदार लेकर के आओ, आप अपना डिप्टी लेकर के आओ, लगाओ ना अपनी ताकत। कौन कहता है आपको यदि नहीं लगानी चाहिए, लगाओ आप। लेकिन ये छोटे छोटे यदि कर्मचारियों का ट्रांसफर करवा करके, आप सबको पता है कि पिछली बार जो सरकार थी मैं राज्य मंत्री था, अमर सिंह भाटी जो आपके ऊर्जा मंत्री थे, सारे दिन मेरे साथ रहते थे। इस तरह से यदि लाइनमैनों का ट्रांसफर करवाता तो मैं किसी को यानी टिकने देता नहीं। मेरी ये फितरत भी नहीं है और मुझे ये करना भी नहीं, और आगे भी मुझे कभी भी ऐसा काम नहीं करना है जिसकी वजह से कोई 20-30 हजार की नौकरी करने वाला व्यक्ति बेचारा बाड़मेर जाकर के, जैसलमेर जाकर के क्या तो अपने परिवार वालों को खिलाएगा। हो सकता है एक आदमी बुरा
बुरा हो सकता है, लेकिन उसका परिवार बुरा नहीं हो सकता, उसके बेटे बेटी बुरा नहीं हो सकते, उसके माँ बाप बुरे नहीं हो सकते, उसका परिवार बुरा नहीं हो सकता। तो इस तरह से हम लोगों को इस तरह की बातें लेकर के यदि हम लोग ये दिमाग में सेट करते हैं तो ये बातें ठीक नहीं है। अधिकारी श्री हमारे नगर के साहब और यहाँ पर बैठे सभी मेरे वरिष्ठ और वरिष्ठ सभी अधिकारीगण और बाहर से आए लोक जनमान्य गण, आप सभी का इस समारोह में पहुंचने के लिए सबसे पहले आगे होगा। मैं ये 2024 में ये सेक्शन हुआ था, अपने बजट का 25 लाख रुपये साहब ने बताया था, कुछ कारणों से ये क्रियान्वित नहीं हो सका, परंतु इस वर्ष 2026 में हमारे साहब बतौर प्रशासक यहाँ पर आए और उनके सहयोग से ये कार्य शुरू हुआ। इसके साथ ही हमने यहाँ पे इंटरलॉकिंग भी करवाई है, जो जिसका कार्य अभी प्रगति पर है। विधायक साहब ने ये कहा कि अभी इसका कार्य अधूरा है। मैं ये बताना चाहूँगा कि इसका कार्य और इंटरलॉकिंग का कार्य इससे पूरा करवाने तो इस बाबत मैंने अधिकारी सुरेंद्र और एक साथ को भी अवगत करवाया था, जिन्होंने ये तुरंत प्रभाव से करवाने हेतु अपना आश्वासन दे रखा है, जो कि आज सभी के शौक से पूरा भी हो जाएगा। समय कम है, अब ये साहब और सीता जी साहब बीबीसी के लिए इंतजार हो जाए, इसलिए ज्यादा समय नहीं लूंगा और आप सभी का पधारे लोगों का मेरी तरफ से धन्यवाद।